हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल साड़ा। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम लोग ऑलमोस्ट जितनी भी कॉम्पिटिटिव टाइप की एग्जाम्स होती है इसमें से ऑलमोस्ट एग्जाम्स में सिंप्लीफिकेशन नाम का टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में आता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स की और एमबीए एंट्रेंस की अगर बात करता हूँ तो ये तीनों भी एग्जाम्स में सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड ऑन एन एवरेज 5 to 10 क्वेश्चन है जो कि आपको वहां पर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं कि जो सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड होते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, कौन से टाइम पर ऑप्शंस को यूज करना चाहिए, कितना कैलकुलेशन करना चाहिए, कैसे लॉजिक यूज करना चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके इसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ सिंप्लीफिकेशन का। 3.2% ऑफ 500 मल्टीप्लाइड बाय 2.4% ऑफ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इट मीन्स इसकी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं अपन x जो आपको फाइंड आउट करना है एंड इज इक्वल टू वहां पर अपने को दिया हुआ है 288। सो नाउ अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, x का। x है क्वेश्चन मार्क, ध्यान से देखना। अब जब भी आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पूरा का पूरा डिटेल कैलकुलेशन, डिटेल मल्टीप्लीकेशन अपने को नहीं करना है। आप क्या करोगे, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड वर्किंग करो। जैसा फॉर एन एग्जांपल, मल्टीप्लीकेशन करते समय मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बोला हुआ है कि व्हेनेवर जब भी किसी दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आउट ऑफ टू नंबर एक का डबल और दूसरे का हाफ, एक नंबर का डबल और एक का हाफ अगर अपन करते हैं तो आंसर कभी चेंज नहीं होता है। इस टाइप का कुछ कंसेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है उसको हम लोग यहाँ यूज करते हैं। और उसको अगर आपने यूज किया गया तो देखो आसान, कितने आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। 3.2% ऑफ 500 बोला गया था, सो 3.2 का हाफ हाफ कर लीजिए, दैट इज 1.6 बनता है, और 500 का डबल कर लो तो 1000 बनता है। तो ये बन जाएगा 1.6% ऑफ 1000, 1.6% ऑफ 1000। नाउ 1.6% ऑफ 1000 इज नथिंग बट 16 बनता है, सीधा सीधा है, बिकॉज 1000 का 1% 10 बनता है, 2% 20 बनता है, 1.6 से तो 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2.4% बोला था, बट किसका वैल्यू पता नहीं है, नहीं तो मैं इसको भी कैलकुलेट कर लेता। नहीं है तो हम वहां एक्स एज्यूम कर लेते। देखो इक्वेशन बनेगा इनटू 2.4% ऑफ x इज इक्वल टू 288। इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, x का। ये ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल टू 288, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो 2.4 अपॉन 100 दिया था उसको अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा इनटू 100 अपॉन 2.4, एंड वो जो 16 मल्टीप्लाई में दिया था उसको भी अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं तो 16 भी मेरा डिवाइड में आ जाएगा। यस, नाउ अब एक चीज ध्यान से देखो, ऊपर 288 दिया हुआ है, ऊपर 288 है, नीचे 16 भी है, 2.4 भी है, बराबर ना। तो 288 को अपन 16 से डिवाइड कर लेते हैं, बिकॉज 16 का 9 टाइम्स 144 होता है, 16 का 9 टाइम्स 144 होता है, और 288 144 का डबल है, यानी 16 के 9 टाइम्स का डबल, यानी 16 का 18 टाइम्स बोल सकता हूं मैं। तो हो जाएगा 16 1 जा 16, ये आ जाएगा आपका 18। अगेन आप एक काम कर लीजिए, ये 2.4 में जो पॉइंट दिया हुआ था वो पॉइंट कैंसिल करना है, तो पॉइंट निकालने के लिए मैं ऊपर एक जीरो ऐड कर देता हूं और ये नीचे का पॉइंट आपका कैंसिल। अब इसको आप सॉल्व कर लो, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। 6 से 18 को डिवाइड करा 3 आएगा, 6 से नीचे डिवाइड किया 4 आएगा, और इसी 4 से 1000 को डिवाइड करो 250, तो आंसर बनेगा 3 इंटू 250 विच इज इक्वल टू 750। तो आपका आंसर क्या बनेगा इसका, 750। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1? यस। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया था, -251 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय -12। अब देखो तीन नंबर को मल्टीप्लाई करना था, बट आउट ऑफ 3 दो नंबर्स को नेगेटिव साइन दिया हुआ है, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव ही बनता है। हाँ, अगर तीनों को नेगेटिव साइन होती तो आंसर नेगेटिव बनता, लेकिन साइन नेगेटिव कितने नंबर्स को है, 2। एंड व्हेनेवर जब भी किसी दो नेगेटिव नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर क्या बनता है, पॉजिटिव। तो यहाँ सिंपली क्या होने वाला है आपका, 251 इंटू 21 इंटू 12 कर लो, बिकॉज वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा आपका। 21 इंटू 12, सो 12 इंटू 20 होता तो 240 आता, बट 21 है तो 12 अलग से ऐड कर देता हूं, 252 डिवाइड बाय
एक्स जो फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 15813 और यहाँ पर एक पॉइंट आपका, इस टाइप का क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, चलेगा ना। गाइस ध्यान से देखो, आपको ये 251 इंटू 252 है जिसको पहले मल्टीप्लाई करना है। नाउ मेरे को बताइए 251 इंटू 252 अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप किस तरह से करोगे? बहुत आसान सा कंसेप्ट है। आप क्या करो, 251 को मैं ऐसा लिख सकता कि ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 252 मल्टीप्लाइड बाय 251 है, सो 251 को 250 प्लस 1 चलेगा, ऐसा लिखा तो यस। अब इसको मल्टीप्लाई करना, ध्यान से देखो 252 इंटू 250 पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व करना है, एंड 252 इंटू 250 करना, मैं इसमें हाफ एंड डबल अप्लाई कर लेता हूं। पर ब्रैकेट में जो 250 था इसके डबल का डबल 1000 बनता है, तो 252 के हाफ का हाफ करूंगा, 252 का हाफ होता है 126, 126 का हाफ होता है 63, तो 63 इंटू 1000 63,000 आ गए, प्लस 252 इंटू 1, तो इसमें 252 अलग से ऐड कर दो, ये हो जाएगा 63,252। एक डिवाइड में जो एक्स लिखा था उसको राइट में शिफ्ट करता हूँ, राइट हैंड साइड का 158.13 में लेफ्ट में लेके आता हूँ, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 158.13 इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसको भी ध्यान से अगर आपने ऑब्जर्व किया गाइस, ऊपर एक भी आंसर मेरे पास पॉइंट में है नहीं, इसका 100% कंफर्म डिवाइड होने वाला है। ओके, वन मोर थिंग, नीचे 15,813 15,813 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो नीचे 15,000 है, सपोज पॉइंट नहीं होता तो 15,000 है, ऊपर 63,000 ऑलमोस्ट 15 का 4 टाइम्स है, ऑलमोस्ट क्या 15 का 4 टाइम्स है। आप चाहो तो एक बार ये 4 टाइम्स करके देख लीजिए, लाइक देखो 4 इंटू 3 12 का 2, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ट्रायल लेते हैं अपन। 4 इंटू 3 12 का 2 कैरी 1, 4 1 4 प्लस 1 5, 4 8 32 का 2 बचा 3, 4 5 20 प्लस 3 23, 4 1 4 प्लस 2 6 आ गया सेम नंबर। यस, इसका मतलब क्या बना, ये आएगा 1, ये आएगा 4, लेकिन डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 2 फिगर्स है तो ऊपर 2 जीरो आएंगे, तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या आने वाला है 400। सो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है। 130 स्क्वायर डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 15 और ब्रैकेट के बाहर में फिर डिवाइड बाय 30 लिखा हुआ है। सिंपल फॉर्म में पहले आप इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। 130 स्क्वायर, तो मैं इसको 130 इंटू 130 ऐसा लिख लेता हूं, 130 इंटू 130। नाउ आगे देखो क्या होता है, डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 15, और इसका जो आंसर आएगा ना, पूरे आंसर को डिवाइड बाय 30 करना है। आप चाहो तो यहाँ नीचे 30 लिख दो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर सेम बनता है, ठीक है। नाउ 15 1 15, 15 2 30, मैं ऐसा इसको डिवाइड कर सकता हूँ, एक मेरे पास आ गया। सेकेंड थिंग, 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर लूँ तो यहाँ पर 5 आएगा, और 130 को 5 से डिवाइड करो तो यहाँ पर 26 आएगा। अगेन ये 5 से 130 को डिवाइड करो 26 आएगा। सो इज इक्वल टू 26 इंटू 26, क्या बचा 26 इंटू 26, नीचे डिवाइड बाय 2 आएगा, एंड 26 इंटू 26 इज 26 का स्क्वायर, 676 डिवाइड बाय 2, तो आंसर बनेगा 676 का हाफ, दैट इज 338। आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी 338। क्लियर? यस, नेक्स्ट। अब बच्चे क्वेश्चन, अब थोड़ा इसको ध्यान से अगर आपने देखा तो विदाउट एनी राइटिंग आप इसका आंसर लिख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। आपने देखा इसमें अंडर रूट, ये ऊपर का अंडर रूट, और फिर ये अंडर रूट में 4900 दिया हुआ है। 4900 का रूट 70 होता है, आंसर 70 आता है, सबको पता है। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, 70 आ गया, प्लस अब ये 5400 4900 से थोड़ा सा ऊपर है। देखो 70 का स्क्वायर 4900 आता है, 80 का स्क्वायर 6400 आता है। वो फिगर 4900 से बड़ी है बट 6400 से छोटी है, तो आने वाला आंसर अगेन 70 टू 80 के रेंज में आएगा। प्लस अब बताओ यहां पर का 70 टू 80 के आसपास का कोई फिगर मैं ऐड कर लूं तो ऑलमोस्ट टोटल 140 टू 150 के बीच में आएगा, एंड 140 टू 150 के बीच में जो नंबर आता है उसका जब रूट बनाओगे तो आंसर एक ही बनता है 12, दूसरा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। कैसे? क्योंकि 70 प्लस
70 टू 80 के बीच की फिगर, तो 74 ऐड कर लो, 144 बनता है, उसका रूट आपका 12 बनता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कंसेप्ट खत्म हो गया। यानी आप ऐसा बोल सकते हो ये जो 5476 था इसका रूट बनता है 74, जो है आप लिख दीजिए, आंसर बन जाएगा। ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए कि आंसर क्या आ सकता, आप कुछ भी कर लो, 16 टू 56 144 इस टाइप का आंसर वहां पर नहीं बन सकता, आंसर एक ही बन सकता है, दैट इज 12। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5। नाउ 6.5% ऑफ 375 माइनस 0.85% ऑफ 230 ऐसा आपने को दिया हुआ है, ध्यान से देखना। 6.5% में 6.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 375 माइनस 0.85 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 230। कोई लॉजिक नहीं है, पूरा आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, 6.5 से 375 को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6.5 से किसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 375 को। अब देखो दोनों साइड में डिनोमिनेटर में 100 दिया हुआ है, तो आप 100 को सिंप्लीफाई मत करिए, एज इट इज रख लीजिए। एंड आपको सिंपल लैंग्वेज में दो कैलकुलेशंस यहाँ पर करना है। फर्स्ट 375 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 एक, एंड सेकंड कैलकुलेशन आएगा आपका 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 230। ठीक है, चलो 0.85 इंटू 230 अपन पहले कर लेते हैं। 23 का टेबल आपको आता होगा, डायरेक्टली देखो ये जीरो मैंने यहाँ लगा दिया। 23 5 23 का 5 टाइम्स 115 बनता है, मैंने यहाँ 5 लिख दिया, कैरी 11। 23 8 23 का 8 टाइम्स 23 का 8 टाइम्स 184 बनता है, और 184 प्लस 11 करो तो 195, ये 195 यहाँ लिख दिया। बट क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितनी फिगर्स है, 2, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 195.50, ये बन गया आपके क्वेश्चन का आंसर। चलेगा ऐसा आपको? डिनोमिनेटर में जो 100 दिया है उसका इफेक्ट हम लोग अलग से देंगे, चाहो तो यही दे दो। डिनोमिनेटर में 100 दिया हुआ है, 100 का मतलब 20, 20 का मतलब 2 फिगर का आपको पॉइंट लगाना है, तो इसका आंसर बन जाएगा 1.9550। ठीक है, अगेन आ गया ये, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। अब 65 का टेबल अगर आता है तो ठीक, अदरवाइज अपन यहाँ क्रिस क्रॉस अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहला काम 5 into 5 25 का 5 कैरी आएगा, 2 क्रिस क्रॉस अप्लाई कर रहा हूँ 5, देन इन चारों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 5 into 7 7 5 35, 7 5 35, 35 plus 2 37, 6 5 30, 30 plus 37 it becomes 67, बचा कैरी 6। स्टेप नंबर 3 बोलता है 5 into 3 15, 15 plus 6 बनता है 21, एंड 7 6 42, 42 plus 21 it becomes 63 का 3 कैरी आएगा 6, एंड 6 3 18, 18 plus 6 24। अब पॉइंट का क्या, तो क्वेश्चन में पॉइंट का एक फिगर थी, डिनोमिनेटर में 100 भी था, तो 2 फिगर के बाद आपको यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्लियर, आइए आगे, तो ये बनेगा 24.375 माइनस 1.9550। ठीक है, यहाँ 0 लिख लेता हूँ, माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 0 माइनस 0, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, 3 13 माइनस 9 is 4, 22.44 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ई, ये आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। यस, समझ में आ रहा है कुछ? यस, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें सिंपली आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, पॉइंट वाली ही फिगर से। ध्यान से देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, यानी अगर थोड़ा ऑब्जर्वेशन अपना सही चल रहा है तो आंसर क्या आ सकता है, आप थोड़ा लॉजिकली सोच भी सकते हो। अदरवाइज आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इन दोनों की एडिशन करना पड़ेगा, जो एडिशन आएगी उसमें से थर्ड नंबर आपको सब्सट्रैक्ट करना। ठीक है, चलो मैं एडिशन ओरली कर लेता हूँ, यूनिट एक एक डिजिट मैच करो। 7 + 1 ये बनता है 8, ये 1 + 4 बनेगा 5, 4 + 1 बनेगा अगेन 5, फिर आएगा पॉइंट, ये 1 + 3 बनेगा 4, 3 + 1 बनेगा अगेन 4, माइनस 27.118, यह आएगा 0, 5 - 1 बनेगा 4, यह आएगा 4, आखिरी में 440, एक ही ऑप्शन है, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। आगे आपने वर्किंग नहीं किया तो भी काम चल सकता है, दैट्स इट, खत्म। डिजिट्स मैच करते चलो, जहां पर डिजिट्स मैच करना आप सीख लोगे, आधे बीच में आप चाहो तो क्वेश्चन रोक सकते हो, पूरा फाइनल आंसर फाइंड आउट नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि सोचो यहाँ की एक आध 2 फिगर मैंने मान लो फाइंड आउट कर भी लिया, तब भी लास्ट डिजिट्स कौन है, 440,
और ये 440 मेरे पास एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, तो आगे मैंने सॉल्व नहीं किया तो भी काम चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 7। बहुत आसान है, सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ पॉइंट का हिसाब करना और आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन इज √80656 इज इक्वल टू 284. सो √8.0656 इज इक्वल टू हाउ मच, ऐसा आपका क्वेश्चन बनता है। नो आप देखो गाइज, ध्यान से देखना, ये दोनों नंबर क्या है आपके सेम, डिफरेंस किसका, सिर्फ फाइंड का। तो हम लोगों ने जब स्क्वायर रूट डिस्कस किया तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ है कि रूट फाइंड आउट करते समय, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते समय नंबर में पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने डिजिट्स है, पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने डिजिट्स है उससे हाफ डिजिट्स, उससे आधे डिजिट्स आपके आंसर में होना चाहिए। एंड वही कंसेप्ट अगर मैं अप्लाई कर लेता हूं तो 284 में क्वेश्चन में 4 डिजिट्स है, उससे हाफ कितने होते हैं 2, तो इसमें राइट हैंड साइड से 2 छोड़कर आप पॉइंट लगा लीजिए, और राइट हैंड साइड से 2 फिगर छोड़कर अगर मैं पॉइंट लगाऊं तो आंसर बनेगा 2.84, आंसर आएगा, सॉरी 2.84, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगेन एक्स एंड वाई की वैल्यूज दी है जो कि आपको इक्वेशन में पुट अप करना है, कैलकुलेशन करना, बहुत आसान कंसेप्ट गाइस। देखो एक्स का वैल्यू है 3.2, वाई का वैल्यू है 4, रखो आप वैल्यूज रखो वहां पर, 5 इंटू एक्स, एक्स मीन्स 3.2 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू है 4 प्लस 3 इन ब्रैकेट एक्स दैट इज 3.2 अपॉन 4, बस इसको सॉल्व करना है मेरे को, बहुत आसान है। 5 इंटू 3.2 हाफ एंड डबल अप्लाई कर लीजिए, 5 का डबल बनता है 10, 3.2 का आधा होता है 1.6, सो 1.6 इंटू 10 इट बिकम 16, 4 इंटू 4 आएगा 16 प्लस, अब 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8 3 जा 24, एक पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, सो आंसर बनेगा 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 2.4 इट बिकम्स 34.4, ये आएगा, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर? यस। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। नाउ यहां पर आपको सबसे पहले यही एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, देखो स्क्वायर में 2 लिखा हुआ है, आपको सिर्फ क्वेश्चन मार्क है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। ध्यान से देखो, मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर का मतलब होता है 14 इंटू 14 इंटू 18 डिवाइड बाय 6 माइनस 1029 इज इक्वल टू 80 इंटू 12 माइनस 7, ये बनता है 12 माइनस 7 क्या बनेगा आपका यहाँ पर 5, चलेगा? आगे बढ़ो, 80 इंटू 5 यहाँ मैं 400 लिख देता हूँ। ठीक है, वन मोर थिंग, ये जो माइनस था ये माइनस देखो, अब ये यहाँ पर भी प्लस की साइन आ गई है, माइनस की साइन आ गई, तीनों प्लस माइनस के फॉर्म में आएगा, तो ये माइनस वाला था मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, प्लस 1029, अगेन 6 1 जा 6, ये आएगा 3, तो आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 1029 इट बिकम्स 1429, ये आ गया। अब गाइस मेरे को बताइए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बचा कौन, ये तो मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर बचा कौन 14 इंटू 14 इंटू 3, सो 14 इंटू 14 इट बिकम्स 196, 14 का स्क्वायर 196 आता है, और 196 इंटू 3 करोगे 196 का अगर आप ट्रिपल करते हो तो देखो 200 का ट्रिपल 600 होता है, बट 196 200 से 4 कम है, तो 444 600 में से 12 कम कर लो, आंसर बनेगा 588, जो कि माइनस होने वाला है राइट हैंड साइड में जाएगा, तो सिंपली आपका आंसर ये आएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 9 माइनस 8 1, 2 माइनस 8 दैट इज 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 क्या आएगा, 12 माइनस 8 क्या आएगा 4, और यहाँ पर क्या आएगा 9, सॉरी 8, तो आंसर आएगा 841, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है, आसान है, ध्यान से देखना, x अपॉन अंडर रूट 128 इज इक्वल टू अंडर रूट 162 अपॉन एक्स, वैल्यू फाइंड आउट करना है x का, बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक्चुअली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 128 इंटू 162 ऐसा बनता है, इट मीन्स 128 इंटू 162 करिए और उसका रूट निकालिए, ऐसा इसका आंसर बनता है, बट ये बहुत लेंदी है, आप ऐसा मत करो, आप क्या करो इन दोनों को स्प्लिट करो, स्प्लिट करते समय पहला काम इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, तो 128 एंड 162 इन दोनों में कॉमन फैक्टर एक बनता है, दैट इज 2, बट बहुत छोटा फैक्टर है, स्टिल हम लोग इसको यूज करते हैं, ध्यान से देखो क्या होता है, 128 is nothing but 64 into 2 and 162 is nothing but 2 into 81, चलेगा? अब अगर मैं रूट की साइन निकाल दूं तो ये बनेगा 64 का रूट 8, ये दोनों 2 मिलाकर एक 2 और 81 का रूट 9,
सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 2 इंटू 9, 8 इंटू 2 बनता है 16, 16 इंटू 9 बनता है 144। सो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 44 बन रहा है बच्चों, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क। सो एक्स इक्वल टू ये आएगा 12, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्लियर? यस, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये आपका पार्ट 1 था। इसी के आगे और हम लोग इस टाइप के 10 क्वेश्चन को लेकर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें और इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस का डिस्कशन वहां पर रहेगा। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देख लीजिए। अगले सेशन में फिर से हम लोग इसके आगे के 10 क्वेश्चन का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। चलेगा? यस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इस टाइप की वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को याद से आप सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में राइट हैंड साइड में, वीडियो के राइट हैंड साइड में नीचे जो बेल आइकॉन का बटन दिखता है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि जब भी आप वो बेल आइकॉन प्रेस किया हुआ है तो जब भी हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप वो वीडियोस को देख सकते हो। यस, ओके, ठीक है, थैंक यू।